अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात इलेक्शन कमीशन को ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर करार दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम खुद वजीर आज़म इमरान खान ने तजवीज़ किया था, वही इलेक्शन कमीशन जिस पर ऑपोजिशन ने तनकीद की तो हुकूमत ने उसका दिफा किया था। आज वही इलेक्शन कमीशन हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज हुकूमत की तनकीद का जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात को ज़ेर बहस लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की और इन्हें मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर और सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात आयद किए उस पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया। इसके अलावा फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में तनकीद की गई उस पर फैसला किया गया कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतालिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और अपने दफ्तर को हुक्म दिया है कि ऐवान सदर सेनेट कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड मुरत्तिब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। इसका जवाब देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं, तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लिमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। इसके बाद मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात उनकी ज़ाती राय नहीं बल्कि ये काबीना की राय है। सारा मामला शुरू हुआ जुमे को सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम के सामने सख्त अल्फाज अदा किए। जियो न्यूज़ के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। सेनेटर आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्जा इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मनाने गए तो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में इजलास में भी बदतमीजी की। आज कमेटी इजलास में संगीन इल्जामात लगाए गए। ऐसे माहौल में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। वज़रा के रवैये से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का वफ़द कायमा कमेटी का इजलास छोड़कर पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गया। इसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों को एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन सियासत ज़दा हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं, जबकि वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक बन गया है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है। लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर सबसे बड़ी जो पार्लियामान की जमात है वो अदम एतमाद कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बुरी तरह मुतनाज़ा हो चुका है और इसलिए वो इलेक्शन कराने के अब काबिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक की हैसियत से सामने आ गए हैं। जब मैं बार बार कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मेरी मुराद उससे ये है कि उसका सरबराह जो है वो आज फरीक की हैसियत से हुकूमत और पार्लियामेंट के खिलाफ जो है ये सारा कर रहा है। ये आज के हालात हैं, लेकिन अब से चंद माह पहले इस साल के शुरू में अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही थी। फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं, आवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने। फ्रॉड का नाम है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो। आप क्यों नहीं बोले ईसीपी? आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे। याद रखना ईसीपी, इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। उस वक्त खुद वजीर आजम ये कह रहे थे कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है।
स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, पिछला वाला हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। और यही नहीं, इससे पहले 23 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में सहाफ़ी उमर चीमा की खबर छाया हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी तारीफें की जाती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा था, और ख़त का मौजू उस वक्त के रिटायर होने वाले सेक्रेटरी रेलवे राजा सिकंदर सुल्तान थे, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खबर के मुताबिक शेख रशीद राजा सिकंदर सुल्तान की कारकर्दगी से इतने मुतासिर थे कि वो उन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए राजा सिकंदर की रिटायरमेंट से सिर्फ 5 हफ्ते पहले, यानी 21 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को खत लिखा और राजा सिकंदर की तारीफें करते हुए कहा कि वो एक मेहनती, काम पर तवज्जो देने वाले और ईमानदार ऑफिसर हैं, और पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदेमंद बनाने की मेरी कोशिशों में वो एक अनमोल असासा साबित हुए हैं। उनके पास वो सलाहियतें हैं जो आजकल के अफसरान में कम देखी जाती हैं। खबर के मुताबिक शेख रशीद ने अपने खत में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो राजा सिकंदर सुल्तान को रिटायरमेंट के बाद भी सेक्रेटरी रेलवे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंतज़ामी तौर पर मुमकिन नहीं हो तो मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान को फेडरल सर्विस कमीशन का रुकन या किसी भी आज़ाद वफाकी इदारे का सरबराह बनाया जाए। खबर के मुताबिक शेख रशीद की यह दरख्वास्त सुनी गई और हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सिकंदर सुल्तान के नाम की तजवीज़ दी। खबर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत में राजा सिकंदर सुल्तान चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर थे, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान नून लीग का वफ्द सरकारी गाड़ी में वहाँ पहुँचना चाहता था, मगर राजा सिकंदर सुल्तान ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और कहा कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी इस बात से नहीं रोक सकता। और ये बात सुनकर उस वक्त की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को झटका लगा था। 19 फरवरी को कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान संगीन बेज़ाबगियाँ देखने में आई। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए थे, जो रात भर लापता रहे। नताइज का ऐलान बहुत ताख़ीर से किया गया। फिर 25 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो उस फैसले से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। मगर जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी, फैसले को चैलेंज कर दिया। यानी कुछ अर्से पहले तक हुकूमती वज़रा राजा सिकंदर सुल्तान की ईमानदारी की गवाही देते रहे, वज़ीर आज़म से सिफारिश करते रहे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी किसी इदारे का सरबराह बनाया जाए, और जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए तो वज़ीर आज़म उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए। मगर जब डस्का के बाद सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर फैसले किए तो मार्च में हुकूमत ने पूरे इदारे को जानिबदार करार दे दिया और फिर पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पे एतमाद हो। हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया तो वफाकी वज़रा पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं और रेफरेंस नहीं भेज रहे हैं। अगर बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद है तो एक इदारे पर इतनी तनकीद, उसके सरबराह पर इतनी तनकीद की बजाय रेफरेंस भेजकर उन्हें ओहदे से क्यों नहीं हटा देते।